नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी। आइए चलते हैं टीकमगढ़ की कुछ खास खबरों की ओर। ये मामला बीती रात का है, जब एक मरीज शाहगढ़ से अपना इलाज कराने टीकमगढ़ जिला अस्पताल पहुंचा तो वहां उसे इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा था। जब इस बारे में मरीज के परिजन से बात की गई, उनके द्वारा बताया गया है जिला अस्पताल के डॉक्टर एवं टीकमगढ़ एसडीएम द्वारा उनसे कहा गया है कि उनके पास मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज के परिजन स्वयं व्यवस्था करें और वहां से चले जाएं। मरीज के परिजन काफी समय तक अस्पताल परिसर में रोते बिलखते रहे। इसकी जानकारी लगते ही पत्रकारों द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह से बात की गई, जिन्हें वर्तमान में कोरोना संबंधी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मामले की जानकारी लेते हुए मंत्री द्वारा टीकमगढ़ जिले के अधिकारियों से बात कर मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खनिज मंत्री द्वारा मरीज की परेशानी समझते हुए मरीज की मदद की गई, लेकिन जो डॉक्टर वहां पर पदस्थ थे उन्हें मरीज की परेशानी नजर नहीं आई। वहीं एसडीएम द्वारा भी उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया। हालांकि एसडीएम पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। 2 दिन पूर्व उनके द्वारा टीकमगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव पर मामला दर्ज करवाया गया है। एसडीएम द्वारा बताया गया था पूर्व विधायक द्वारा उनके घर पर उनसे अभद्रता की गई है, जिसको लेकर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। जबकि इस विषय में पूर्व विधायक के श्रीवास्तव का कहना है कि उनके द्वारा एसडीएम को कई बार फोन लगाया गया है, क्योंकि उनकी कुछ परिचित की हालत बहुत खराब थी, जिसके लिए अव्यवस्थाओं को लेकर वह उनसे बात करना चाहते थे। फोन न उठाने पर जब उनके घर पर पहुंचे और उनसे वार्तालाप हुआ, जिसके बाद रात्रि में एसडीएम द्वारा उन पर मामला दर्ज कराया गया। पूर्व विधायक द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। टीकमगढ़ से संवाददाता विकास राय की रिपोर्ट। सर दिलीप सिंह, कहाँ से आप आए, क्या समस्या हो रही है? सर सायगढ़ से आए हैं और मम्मी के लिए थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और यहाँ दर्द है। सर कोरोना है नहीं, ऑक्सीजन भरने की जरूरत है सर। तो आपने यहाँ किस से बात की? सर डॉक्टर साहब से बात की, वो खुद बोल रहा है कि अपनी व्यवस्था खुद करें, और एसडीएम से भी बात की तो वो भी बोल रहा है कि अपनी व्यवस्था खुद करें। सर यही बैठे हैं, कोई उम्मीद नहीं है। एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? कह रहा साहब आप अपनी व्यवस्था खुद ही देखें आप। तो इलाज कराने के लिए मना कर दिया गया? जी सर ऐसे कह रहा था अपनी व्यवस्था खुद देखें। इतनी बात हुई सर, एसडीएम साहब चले गए आज। नहीं अभी तो है सर, वो यहाँ से बात कर कितनी चले गए। अब मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, संक्रमण काल चल रहा है, स्वाभाविक रूप से कोरोना का संकट है। मरीजों को कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत है, कहीं इंजेक्शन की कमी है, तो कहीं बेड की दिक्कत जा रही, कहीं टेस्टिंग की कमी जा रही, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हम जनप्रतिनिधियों के पास स्वाभाविक रूप से लोगों के फ़ोन आते हैं, जनता से जुड़े होने के कारण। कल 2-3 विषयों में, एक रावेंद्र सिंह जो हॉस्पिटलाइज थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, उनके विषय में मुझे एसडीएम से बात करनी थी। दूसरे एक विवेक श्रीवास्तव हैं, जिनकी पत्नी का फ़ोन आया कि उनके घर में कोई नहीं है, विवेक की तबीयत खराब है और कोई चेकअप कराए। अब हम लोग खुद कहीं जा नहीं सकते थे, क्या करते कैसे करते, तो हमने सोचा कि किसी को कहें। तो हमने एसडीएम, हमें ध्यान आया कि एसडीएम को हम ये बोले कि आप एम्बुलेंस फला जगह पर भेज दो और एम्बुलेंस से उनको मेडिकल चिकित्सा या टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी करानी हो वो आप इनको उपलब्ध करा दें। तो एसडीएम को मैंने 5-7 बार फ़ोन लगाया। दूसरा, रावेंद्र सिंह को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनको फ़ोन लगाया कि दोनों विषय में उनको बताऊं। मैं कम से कम 1.5 घंटा मैं उनको फ़ोन करता रहा। 1.5 घंटे में उन्होंने एक भी बार मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, उठाया ही नहीं। और उसके बाद 1-2 बार उनके फ़ोन मुझे बिजी भी गए, तो दूसरों से बात कर रहे थे, लेकिन मुझसे बात नहीं करना, ये एक बड़ी मुझे लगी। फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पता किया कहा कि हॉस्पिटल में है, तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें हॉस्पिटल का ही काम था, नहीं हुआ तो मैंने फिर कलेक्टर को बोला। कलेक्टर को मैंने फ़ोन किया, एक बार में उनका फ़ोन नहीं उठा, दूसरी बार उनका फ़ोन उठा, तो मैंने कहा कि मुझे आपको इसलिए फ़ोन लगाना पड़ा कि एसडीएम को मैं 6-7 बार फ़ोन लगा चुका हूँ, अभी तक उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। ऐसे ये 2 विषय हैं और ये दिक्कत जा रही है। तो बोले कि नहीं ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने ढोंगा के पेशेंट का नाम व्हाट्सएप किया, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप किया। दूसरा विषय, और मैंने ये भी सोचा कि उसकी पत्नी अकेली परेशान है, तो मैं अपने ड्राइवर को लेकर के उनके घर तक चला गया कि जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक आप इंतज़ार करो, घबराए ना। बस हम वहाँ से लौट रहे थे कि हम ये लगभग 10:15 10:30 के आसपास की बात होगी, रात में अस्पताल चौराहे पर जैसे ही मैं आया तो मुझे एसडीएम की गाड़ी
मेरे सामने से क्रॉस निकल करके और अपने घर के बंगले की तरफ जाती हुई दिखाई दी। तो हमने कहा एसडीएम ये आ रहे हैं, जरा इनसे पूछने की कौन सी दिक्कत थी कि आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाए। तो हम उनके बीच चले गए और उसी सिविल लाइन रोड में ही बस उतरे ही हैं तो मैंने उनको टोका। हमने कहा सर फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने 5-7 बार फ़ोन लगाया तुम्हें। तो बोले कि भाई साहब मैं अभी अभी आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी नॉर्मल बात। तो हमने कहा नहीं मैं देख रहा हूँ आप अभी अभी आए हैं, जब मैंने आपको देख लिया तभी मैं आपको टोकने आ गया, नहीं देखते तो मैं सीधा घर चला जाता, लेकिन आप दिख गए तो मैं पूछ लूँ कि फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो बोले कि अब मैं किस किस के फ़ोन उठाऊं, अब मैं इतना परेशान हूं। हमने कहा नहीं किस किस के नहीं फ़ोन, देखो आप एसडीएम वाली जिम्मेदारी में हो तो आपको फ़ोन उठाना ही है, सबके उठाना है। तो बोले नहीं मैं सबके फ़ोन उठा सकता हूं और आप मुझे धमकी देने आए हैं क्या। हमने कि नहीं अब कैसी बात कर रहे, धमकी देने क्या, मैं तुम्हें टोकने आया हूं कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। तो बोले नहीं आप, अब उन्होंने फिर अपना मोबाइल निकाला। अब मोबाइल निकाल के वो वीडियोग्राफी करने लगे कि माने मुझे उत्तेजित करते किसी मामले में और मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलूं। सो उन्होंने कहा आप तो मेरा मर्डर करा दीजिए। अरे हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, मर्डर कराने की बात कैसी बातें कर रहे हो। तो बोले कि नहीं आप मुझे एसडीएम हटवा दीजिए, मैं तो वही काम करूंगा जो मुझे कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेगा। हमने कहा नहीं कलेक्टर सौंपेंगे, प्रशासन सौंपेंगे, वो तो मैं करना ही है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि भी जनता से जुड़े हैं, कोरोना महामारी का संकट है, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा हम ठीक नहीं कर पाएंगे व्यवस्थाओं को। इसलिए हमने उनको यही कहा कि आपको फ़ोन उठाना चाहिए और सबके फ़ोन उठाइए। तो बोले आप तो मुझे हटवा दीजिए। तो हमने कहा नहीं अगर ठीक काम नहीं करोगे तो हट भी जाओगे, लेकिन जब तक एसडीएम हो तब तक फ़ोन उठाओ, बस इतना कह के और मैं सीधा चला, कोई बात ही नहीं इसके अलावा।